वेलकम बैक। शेख साहब, अभी तक बात हो रही है बाई इलेक्शंस के हवाले से। आप बड़े नाला बड़े नाराज नजर आते हैं और आप कहते हैं जी कि हमारा जो शहर है वो पंजाबी में कहते हैं रुल गया। आपके ख्याल में ये धक्के पड़ रहे हैं। कोई मतलब कोई लीडरशिप नहीं है आपके शहर की? कोई धक्के पड़ रहे हैं। देखिए ना, हमें खौफ है ये नो हालात बड़े ख़राब होने जा रहे हैं। ये नो हमारा शेख साहब, ये जो आपके माशाल्लाह इस तरह की स्टेटमेंट्स होती है ना, हालात बड़े खराब होने जा रहे हैं, ये समझ नहीं मैं आती। क्या गलत बात कर रहा हूँ? आप देखें, 5 कुव्वतें अब हो गई हैं, पहले 3 थी। एक नया दौर आया कि मीडिया और जुडिशरी 2 नए पिलर आए हैं। पहले पाकिस्तान की सियासत में सिर्फ ट्राइका था, राइट? इलेक्टेड गवर्नमेंट कहती है ये हमारी बहुत बड़ी फतह है, राइट? मुख्तदर ताकतें, कोर कमांडर्स कहते हैं ये मुल्क की सालमियत देख लें, इसमें 90 की डिग्री का फर्क है। एनआरओ कहते हैं बाद सियासतदान इसको भूल जाओ। जुडिशरी कह रही है 30 जुलाई, कितना 30 जुलाई बनता है इनका, 30 जुलाई तक इसको ठीक कर लो, ठीक है? मीडिया जो है वो बता रहा है कि चोर कौन है, चौकीदार कौन है, जालिम कौन है, मजलूम कौन है, कातिल कौन है, मकतूल कौन है, लुटेरा कौन है, मुहाफिज कौन है, आवाज को रोकने वाले कौन लोग हैं, आवाज को तबाह बर्बाद करने वाले कौन है। ये पहले तुम की इन्होंने बारियां लगाई हुई हैं और इक्तदार के भूखों का जुमा बाजार है, गरीब का कचूमर निकल गया। मैं आज आपको ये कह के जाना चाहता हूं कि इन 5 कुव्वतों में किसी ने भी फाउल प्ले किया तो बुरा होगा। इन लोगों ने इनको वोट दिए मसाइल के हल करने के लिए, मसाइल से आंखें चुराने के लिए नहीं। अच्छा, आप अभी कह रहे हैं फाउल प्ले अगर किया तो मीडिया क्या फाउल प्ले का? मीडिया की गर्दन तो वैसे ही दबा दी जाती है ना, अगर मीडिया वाइब्रेंट है, ओ वो बहुत सच गर्दन दिखा रहे खत्म हैं। हो गई मीडिया की, कोई मुर्गी की गर्दन नहीं है अब मीडिया की। ये अच्छा। बात गलत है, अब मैं अगर नहीं मानता अब कि ये अगर गर्दन हम दबाई कोई जाए। चीज हाईलाइट करना चाहें कि शेख तो साहब यस, ये गलत कर रहे हैं तो हाँ हाईलाइट हाँ, होगा। कर सकते हैं ना, वही लोग देखते हैं। देखे ना, आजकल मीडिया की गर्दन जो है वो इतनी नातवा गर्दन नहीं है जी, वो बात खत्म हो गई। अब ये मीडिया जवान हो गया, बल्कि भरपूर जवान हो गया। सो इसके दिन है यही, इन महीनों में इसने खेलना है। जुडिशरी के भी दिन है। उन्होंने अगर पार्लियामेंट देखे ना, या पार्लियामेंट अपना मुंह काला करेगी अगर वो इससे कई लोग अब्सटेन करेंगे सेट पैटर्न के तहत। देखे ना, जब असफंदियार अमेरिका में बैठा होता है तो वहां कोई फोन लग जाए किसी का, कहता नहीं मैं अमेरिका तो नहीं हूं, मैं रोटरडैम आया हुआ हूं। अवाम में बताने से ग्रेस करते हैं ये। और सेकेंडली, भूल गए लोग अब आर्टिकल 6 किधर है जी। भूल गए लोग के जनाब अली, एक एक महीना 1.5 महीना जो टॉप लीडर हैं हमारे मुल्क के, वो तबसरा नहीं करते। 16 ग्रेड 17 ग्रेड के लीडरों को छोड़ देते हैं, जाओ जी टीवी शेख चैनल्स साहब, पे। ये अब आप बात करते हैं क्योंकि एक आखिरी सवाल है इलेक्शंस के हवाले से। आप नवाज शरीफ साहब के हवाले से बात होती है, पीएमएलएन के हवाले से बात होती है, आप ये स्टेटमेंट्स देते हैं तख्त लाहौर वगैरह। तो आपकी मुखालफत नवाज शरीफ साहब से असूली है या कोई पर्सनल भी है? देखिए, मैं तो बेसिकली समझता हूं कि एक नवाज शरीफ ने और अच्छा मौका गंवाया। कौन सा, ये इलेक्शन बाई इलेक्शन वाला? नहीं, मुस्लिम लीगों का। क्योंकि यूनिफिकेशन का। देखो ना, अब अगर अपोजिशन इस वक्त इकट्ठी होती तो असेंबली के लिए और नवाज शरीफ ही इकट्ठा कर सकता था। मुस्लिम लीगों को नवाज शरीफ के बगैर कोई इकट्ठा नहीं कर सकता। आप तैयार थे कि तो अगर बिल्कुल, देखे ना, मैं तो एक हारा हुआ शख्स था। मैं तो बिलीव करता हूं कि नवाज शरीफ को लैंड करते साथ कहना चाहिए था इनफ इज इनफ। मुस्लिम लीगी इज मुस्लिम लीगी, ए बी जेड फंक्शनल काफ नून लाम दाल मीम ए है जी। वो कहते हैं जी बैक स्टेप किया है, बड़े हाँ। लोटे बड़े हैं बीच में, सर जी, वफादारियां तब्दील की गई हैं। गुजारिश ये है, खुद वफादारियां लोग देखे ना, या तो कोई इतने गंगा नहाए हों या तो इतने पारसा हों कि इन्होंने किसी मार्शल्लाह, किसी मुस्लिम लीगी ने किसी मार्शल्लाह डिक्टेटर का साथ ना दिया हो। ये हम पे ताजा ताजा लेबल था मुशर्रफ का, 1.5-2 साल में उतर गया और 2-3 साल में इसी तरह लोग भूल जाएंगे। जिस तरह जियाउल हक के चेलों को लोग भूल गए थे, इसी तरह मुशर्रफ वालों को भी भूल उन्होंने जाएंगे। कौम से माफी मांग रही ना, आपने मांगी? ऑफ कोर्स हमने लाल मस्जिद की मांगी। देखिए ना, माफी मांगने से ही तो सारा तारीख तो नहीं बदल जाती। अगर हमने माफी मांगी है तो उससे ये नहीं कि ये तारीख बदल गई है। दिस इज ए हार्ड फैक्ट। इस वक्त अगर मुस्लिम लीग इकट्ठी होती तो ये मुल्क की खिदमत थी। अगर ये खुद इकट्ठी नहीं करेंगे तो कोई और इकट्ठी कर सकता है। कौन? कोई जैद बकर। अब मुझे आप इतनी गहराई में ना जाए, इतना भोला नहीं हूं मैं। अच्छा, आप सारी बातें नहीं करना चाहते? ऑफ कोर्स मैं नहीं करना चाहता। अच्छा शेख साहब, ये एनआरओ पार्लियामेंट के अंदर आ गया। अब ये
प्रोमलगेट तो जब हुआ तो उस वक्त आपकी गवर्नमेंट के आखिरी दिन थे। अब ये बताइए कि इस तरह का जो एक है वो लॉ उसको बनाया गया, वो ऑर्डिनेंस था, अब उसको एक्ट बनाना, ये कोई अच्छी डिबेट है पार्लियामेंट के अंदर होनी चाहिए? क्योंकि कुछ, मैं आपकी भी बता दूं, कुछ तज्जियाकार जो बड़े सीनियर तज्जियाकार वो ये कहते हैं कि अगर गवर्नमेंट नाकाम हुई इसे एक्ट बनाने में तो ये समझ लें कि एक किस्म का वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होगा। वो तो जाहिर ही है। देखें ना, इधर खाई है और इधर आग है, बंद दरवाजे बंद गली में दाखिल हो गई है जी गवर्नमेंट। अगर पास करती है तब ये एक इंस्टीट्यूशनल करप्शन हो जाएगी, स्टैंप लग जाएगी कि लूटो खाओ माल बनाओ, है जी, वक्त आए तो कानून की जीनत बना दो। तो वो बेचारा जो टेप रिकॉर्डर में पकड़ा जाता है, गाड़ी का व्हील कप चोरी करते 6 महीने का आया, तो उसकी जमानत ही कोई नहीं लेता। ये वो डिमांड तो आ रही, बड़े लोग कह रहे हैं हमें भी औहदा दें, हमें भी माफ करें, हमें भी इंडेमनिटी दें। हाँ, मेरा मतलब है अगर व्हील कप वाले की 6-6 महीने माने चोरी का, गाड़ी के टेप रिकॉर्ड चोरी कर लिया, शीशा तोड़ के कर लिया, देखिए ना ऐसे कई केस हैं। उनकी 107 151 की आजकल जमानत ही नहीं होती, वो कहते हैं जी रजिस्ट्री खराब हो जाती है। सो रजिस्ट्री बचाते बचाते लोग 2-2 4-4 साल जो है, रात को जो फिल्म देख के निकलता है उसके पास आईडी कार्ड के अलावा पैसे नहीं निकलते, तो तब भी अंदर हो जाता है, कहते हैं जेब खाली क्यों थी तेरी। सो मैं ये समझता हूं कि इट्स ए सीरियस थिंग, और सारी सीरियस थिंग्स जो हैं, सारी चीजें इकट्ठी होने जा रही हैं और आपस में अंडरस्टैंडिंग जो है वो डैमेज हो रही है। आज प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के दरमियान इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं जितनी वक्त की जरूरत है। बेशक वो कहते रहे हम बहुत, वो कहते हैं ये, वो कहते हैं कि ये प्रोपेगेंडा, लेकिन मैं आप यही समझें कि प्रोपेगेंडा है जी। आज अपोजिशन पार्टियां और गवर्नमेंट पार्टियां, उनको अवाम देख रहे हैं। अगर वो ये कहें जनाब कि अवाम हमें नहीं महसूस कर रहे, अवाम सब समझते हैं। जो ये समझता है कि अवाम को समझ नहीं, वो सियासतदान मेरा ख्याल है थक गया, घिसा हुआ है, उसके रिंग पिस्टन बैठ गए, एंड टाइम इज कमिंग, दिस इज गोइंग टू बी प्रूव। ये जो सारे पार्लियामेंट के अंदर बैठे हैं और कहते हैं हमारी हुकूमत है, हुकूमत के वक्त वो कहती है जी एनआरओ जो है, और वो इसको जस्टिफाई इसलिए कहते हैं कि जी झूठे केसेस थे, कोई झूठे पोलिटिकली मोटिवेटेड थे। अब अगर उनकी वजह से एक सेटलमेंट के थ्रू हमारी लीडरशिप आ गई है तो उसमें क्या गलत है? देखें, झूठे थे या सच्चे थे, तो ये फैसला करना में फुकदान है, इंटेलिजेंस नहीं है, सारे फिर पैदल हैं अकल से। देखें, मैं जब बात कर रहा हूं, मैं इस बात की बात कर रहा हूं कि ये दुनिया तारीख में एक नई मिसाल कायम होने जा रही है। लीगलाइज किया जा रहा है करप्शन को। ये बात अगर कोर्ट के जरिए उसी वक्त हो सकती, जो कि उस वक्त एक सोच थी कि केसेस जो हैं ये डिले हैं, जो गलत हैं वो खत्म हो जाएं। अब इसमें ये बहुत बड़ा पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा और वो लोग जो गुड्डी गुड्डी की अपोजिशन कर रहे हैं, अंदर से मिले हुए हैं, फूने मिल रही हैं और मुख्तदर कुव्वतों से भी मिलते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, आप कहते हैं गुडी गुडी की ऑपोजिशन, फिर मैंने ब्रेक पे जाना है। ये नवाज शरीफ साहब, अब देखें स्टैंड तो उनकी गवर्नमेंट ने, उनकी पार्टी ने लिया है कि एनआरओ के ऊपर लिया है, कैरी लूगर बिल के हवाले से लिया है, तो आप कहते हैं अभी भी ये गुडी गुडी पे है। वो कहते हैं जी हम नहीं, ठीक है, लेकिन जो रोल अदा कर सकते थे अपोजिशन सारी पार्टीज को, नवाज शरीफ साथ ले सकते थे। मैं नहीं समझता कि वो नहीं ले सकते। देखें, जब जंग का आलम हो उस वक्त तमाम मुखालफों को एक होना चाहिए, खा उनका कितना बड़ा इख्तलाफ क्यों ना हो, जैसा कि मादरे मिल्लत के इलेक्शन में हुआ। हालांकि जमात इस्लामी की बड़ी रिजर्वेशन थी है जी मादरे मिल्लत के बारे में, लेकिन उन्होंने दे सेड नो, दिस इज अ वॉर टाइम। एक ब्रेक लेते हैं, नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा।